start the CPC classes. If you want to join us, so please subscribe my channel, and if you like my video, so please like and share. Today we will start the CPC basic introduction. CPC 1908, जो CPC 1908 है, ये सब्जेक्ट मैटर है कॉन्करेंट लिस्ट का। कॉन्करेंट लिस्ट मीन्स इस पे स्टेट भी एक्शन ले सकती है एज वेल एज सेंटर भी एक्शन ले सकती है, इसलिए सीपीसी को सब्जेक्ट मैटर बोला गया है कॉन्करेंट लिस्ट का। सीपीसी वाज द एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, जो सीपीसी है हमारा एक्ट नंबर 5 है 1908 का। इट मीन्स 1908 में बहुत सारे एक्ट आए थे, जो सीपीसी है ये 5th नंबर पर आया था, इसलिए इसे बोलते हैं एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। बट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st day ऑफ जनवरी 1901, बट ये फोर्स में आया 1st day ऑफ जनवरी 1909 में। बिफोर 1859 से पहले देयर वाज नो सिविल प्रोसीजर कोड, कोई भी यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड नहीं था, इसलिए 1859 में सर चार्ल्स वुड ने एक डायरेक्शन दी सेकेंड लॉ कमीशन को। उन्होंने कहा कि हमारा कोई सिविल प्रोसीजर कोड होना चाहिए, और उनकी इस डायरेक्शन को माना गया और 1859 सिविल प्रोसीजर कोड फोर्स में आया। बट ये फोर्स में आ गया, बट इट हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि जो ये एक्ट था सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं होता था, स्मॉल कोर्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता था, और ना ही प्रेसिडेंसी टाउन्स पर एप्लीकेबल होता था, इसलिए इस एक्ट को अमेंड किया गया 1877 में एंड देन 1892 में। फिर सीपीसी 1908 का एक्ट आया, और जो सीपीसी 1908 का एक्ट है वो अब हमारा चल रहा है, और इस एक्ट को भी 3 टाइम्स अमेंड किया गया 1909 में, 1976 एंड देन 1999। जो 1976 और 1999 की अमेंडमेंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स मानी जाती है। जो 1999 की अमेंडमेंट है इसको ये 2002 को 1 जुलाई 2002 को कमेंस्ड हुई थी। जो सीपीसी डज नॉट हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सीपीसी है जो हमारा इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मीन्स ये पास्ट केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स पर एप्लीकेबल होगा। ये बात हेल्ड हुई थी केस में महादेवा वर्सेस रामालोचन 1981 में। सीपीसी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो सीपीसी है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट है जो हमारा वो डील करता है 158 सेक्शन से, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 11 पार्ट्स में। जो ये फर्दर 11 पार्ट्स है ये डील करते हैं राइट्स ऑफ पार्टी से एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से। जो सेकंड पार्ट है ये हमारा डील करता है 51 ऑर्डर्स एंड रूल से, जो कि प्रिस्क्राइब करता है, प्रोसीजर बताता है, इट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड मेथड्स दैट गवर्न सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। जो हमें मेथड और प्रोसीजर बताएगा कि किस तरह से सिविल प्रोसीडिंग्स को गवर्न किया जाए इंडिया के अंदर। जो हमारा सेक्शंस हैं इसको सिर्फ अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास, लेकिन ऑर्डर एंड रूल्स को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज द स्टेट हाई कोर्ट्स। प्रोसीजर अंडर सीपीसी, प्रोसीजर क्या फॉलो होता है सीपीसी के अंदर। फर्स्ट पार्टीज होती है सीपीसी के अंदर 2, जो पार्टीज होंगी सीपीसी के अंदर उसको एक को बोला जाएगा प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जो प्लेंटिफ होती है जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ होता है, और डिफेंडेंट जो किसी दूसरी पार्टी का राइट को इन्फ्रिंज करता है। इन दिस केस जो प्लेंटिफ है सबसे पहले प्लेंट फाइल करता है, जो प्लेंट फाइल होती है वो होती है ऑर्डर नंबर 7 में, एंड देन समन भेजे जाते हैं डिफेंडेंट को, समन भेजे जाएंगे ऑर्डर नंबर 5 में, एंड देन डिफेंडेंट अपीयर होगा, जो अपीयरेंस होगी डिफेंडेंट की वो ऑर्डर नंबर 9 में अपीयरेंस होती है। अब डिफेंडेंट की अपीयरेंस जो होती है वो 2 टाइप की होती है, वेदर टू अपीयर हिमसेल्फ, या वो अपने आप अपीयर हो सकता है, और डिफेंडेंट के पास डिस्क्रिशन पावर होती है कि वो अपने प्लीडर को भी भेज सकता है कोर्ट के सामने। अब डिफेंडेंट को देता है एक रिटन स्टेटमेंट ऑर्डर नंबर 8 के अंदर, एंड देन फ्रेमिंग अ इशू, ट्रायल स्टार्ट, एविडेंस लाए जाते हैं, एग्जामिन किया जाता है पार्टी को, आर्ग्यूमेंट्स होती है, एंड सेटलमेंट ऑफ इशू सेटल किया जाता है। फर्स्ट हियरिंग में या तो इशू सेटल हो जाता है, अगर नहीं होता तो फिर से विटनेस को बुलाया जाता है, एग्जामिन किया जाता है विटनेस को, फिर हियरिंग कंप्लीट होती है, देन जजमेंट एंड डिग्री पास हो जाती है। अगर पार्टी सेटिस्फाइड है जजमेंट और डिग्री से तो एग्जीक्यूशन पास हो जाती है जजमेंट एंड डिग्री की ऑर्डर नंबर 21 के अंदर। अगर पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड एंड देन पार्टीज हैव अ 4 अल्टरनेटिव
दैट इज़ अपील, रिवीजन, रिव्यू एंड रेफरेंस। एंड देन फाइनल जजमेंट एंड डिग्री आती है। देन एग्जीक्यूशन करवाया जाता है उस जजमेंट और डिग्री का।